हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसी हो? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। तो यहाँ पर मैंने मूलियों को धो के अच्छे से ले लिया है। अब मैं इनको छील लेती हूँ। मूलियों को मैं एक एक करके धीरे धीरे छीलूँगी। और आगे की साइड से अब मैं इनको कट कर दूँगी, ताकि इन पे कोई भी गंदगी, वैसे है नहीं, मैंने साफ़ किया है, कुछ हो तो वो निकल जाए। अब मैं दूसरी मूली करती हूँ। यहाँ मेरा चाकू फिसल फिसल के जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मूली आज छिलेगी ही नहीं। यहाँ मैं ऐसे ही तरीके से सारी मूली को छील लूँगी। ध्यान रखिए कि हमको ये पीछे की साइड का हिस्सा पहले नहीं काटना है। अगर हम इसको पहले से काट देंगे तो हमको कद्दूकस करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको पहले नहीं काटेंगे। अब मैं इसी तरीके से सारी मूलियाँ अपनी छील के तैयार कर लूँगी। यहाँ मेरी मूलियाँ भी छिल चुकी हैं। अब इन मूलियों को छीलने के बाद में अब मैं करूँगी कद्दूकस। सर्दियों के टाइम में मूलियों के पराठा खाना ही अच्छा लगता है। सर्दियों में ही पराठे खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं अब कद्दूकस करूँगी। कद्दूकस का आप चाहे तो मीडियम या बड़े साइज़ से कर सकते हो। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ से कद्दूकस कर रही हूँ। मैं इस तरीके से सारी मूलियों को कद्दूकस कर लूँगी। यहाँ देखो मैं कितनी जल्दी कद्दूकस कर रही हूँ। देखो कितनी अच्छी मेरी मूलियाँ कद्दूकस हो गई हैं। अब मैं इसी तरीके से अपनी सारी मूलियों को कद्दूकस कर लूँगी। यहाँ मेरी सारी मूलियाँ कद्दूकस हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इसको हम घर से आसानी से पकड़ कर कद्दूकस कर रहे हैं, ताकि हमारे हाथ में चोट ना लगे। इसको हम बाद में खाएंगे, इसीलिए हमने इसको पहले कट नहीं किया था। इसको पकड़ के हम आसानी से मूली को कट कर सकते हैं। तो इससे हमारी क्या है, मूली भी वेस्ट नहीं जाती है और हमारा आसानी काम हो जाता है। अब मैं कद्दूकस को अच्छे से साफ़ करके अब मैं डालूँगी इसमें 1 बड़ी चम्मच नमक। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ नमक। तो एक बड़ी चम्मच नमक डालने से क्या है कि इसमें जो भी एक एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा इसका निकल जाएगा। नहीं तो फिर हम पराठा बनाएंगे तो हमारी पिठी हमारी स्टफिंग सारी निकल जाएगी आटे से बाहर। इसलिए हम इसमें नमक डाल के 5 से 7 मिनट के लिए रख देते हैं। तो इससे हमारा एक्स्ट्रा जो भी पानी होता है वो निकल जाता है। अब देखिए इसमें हमारा पानी कितना एक्स्ट्रा आ गया है 5 मिनट रखने के बाद ही। अब इसको हम क्या करेंगे, कस के हाथ से निचोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ हाथों से ही निचोड़ रही हूँ, आप चाहे तो कपड़े में रखकर भी अच्छे से निचोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ 1 से 2 बार प्रोसेस करते हुए हाथ से ही निचोड़ रही हूँ कस के। आपको जितना चाहे इसका पानी निकाल देना है, तो हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फूटेगा। तो यहाँ मैंने अपनी मूली को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो वो पानी बहुत ज़्यादा निकल नमक को डालने से। यहाँ मेरी मूली भी अच्छे से पानी से अलग हो गई है। अब देखो कितनी मेरी मूली खिली खिली हो गई है। यहाँ मेरा बेटा मुझको हंसी दिलाने लग रहा है। अब बनाते हैं। तो अब मैं इसको कर दूंगी थोड़ा सा साइड। तो पहले इसको साइड करने के बाद में मैं लगाऊंगी यहाँ आटा। तो मैंने यहाँ लिया है 2 कटोरी आटा। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद में इसमें मैं डाल दूंगी 2 से 3 चम्मच छोटी ऑयल। अगर आपके पास बड़ी चम्मच है तो आप 1 भी डाल सकते हो। मेरी यहाँ छोटी चम्मच है तो मैं 2 से 3 डाल रही हूँ। इससे क्या है कि हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट लग के तैयार हो जाएगा। और मैं फिर से अपना आटे को अच्छे से मिलाते हुए लगा लूँगी। मेरा बेटा मुझे बार बार हंसी दिला रहा है।
अब इसको मैं मिलाते हुए अब अच्छे से आटा देखो मेरे यहाँ लग के तैयार है। अब इस पे हम हल्का सा ऑयल और लगा देंगे। इससे क्या है कि मेरा आटा एकदम अच्छा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। यहाँ ऑयल से मेरा आटा एकदम चिकना बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम 1 मिनट ऐसे ही मसलते हुए अच्छे से सेट करके रख देंगे। जितना आटे में हम ऐसे करके मसल लेंगे उतना ही आटा सॉफ्ट। देखो आटा मेरा लग गया है। अब बनाएंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने मूली को अच्छे से क्रश कर लिया था निचोड़ कर। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं। डाले इसमें 1 चम्मच अजवाइन, 1 से 2 चम्मच 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच 1/4 चम्मच जीरा। अब इसमें डालेंगे नमक आप स्वाद के अनुसार ध्यान रखें दोस्तों। नमक हमने पहले भी मूलियों में डाल रखा है, इस हिसाब से हमने देख कर ही डालना है। और यहाँ मैं डाल लूँगी बहुत सारी धनिया पत्ती। अगर सर्दियों में पराठा बने और धनिया पत्ती का टेस्ट एक अलग ही होता है। तो पराठों के अंदर जितना चाहे आप पत्ती धनिया की डाल लो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लाती हैं। अब स्टफिंग को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ मैं स्टफिंग को अच्छे से मिला रही हूँ। देखो यहाँ मेरी स्टफिंग मिलके तैयार हो गई है। हाँ गाइज